धृतराष्ट्र आदि का विवाह और पांडु का दिग्विजय। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के जन्म से कुरु वंश, कुरु जांगल देश और कुरुक्षेत्र तीनों की ही बड़ी उन्नति हुई। अन्न की उपज बढ़ गई, समय पर अपने आप वर्षा होने लगी, वृक्षों में बहुत से फल फूल लगने लगे, पशु पक्षी आदि भी सुखी हो गए। नगरों में व्यापारी, कारीगर और विद्वानों की संख्या बढ़ गई। संत सुखी हो गए, कोई डाकू नहीं रहा, पापियों का अभाव हो गया। न केवल राजधानी में, सारे देश में ही सत्य युग का सा समय हो गया। न कोई कंजूस था और न विधवा स्त्रियां। ब्राह्मणों के घर में सदा उत्सव होते रहते। भीष्म बड़ी लगन से धर्म की रक्षा करते थे। उन दिनों सर्वत्र धर्म शासन का बोलबाला था। धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर के कार्य देखकर पूर्ववासियों को बड़ी प्रसन्नता होती थी। भीष्म बड़ी सावधानी से राजकुमारों की रक्षा करते थे। सबके यथोचित संस्कार हुए। सबने अपने अपने अधिकारानुसार अस्त्र विद्या तथा शास्त्र ज्ञान संपादन किया। सबने गज शिक्षा और नीति शास्त्र का अध्ययन किया। इतिहास, पुराण तथा अन्य अनेक विद्याओं में उनकी अच्छी पैठ थी। सभी विषयों पर वे अपना निश्चित मत रखते थे। मनुष्य में सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर थे पांडु और सबसे अधिक बलवान थे धृतराष्ट्र। विदुर के समान धर्मज्ञ और धर्मपरायण तीनों लोकों में कोई नहीं था। उन दिनों सब लोग यही कहते थे कि वीर प्रसवनी माताओं में काशी नरेश की कन्या, देशों में कुरु जांगल, धर्मज्ञों में भीष्म और नगरों में हस्तिनापुर सबसे श्रेष्ठ है। धृतराष्ट्र जन्मांध थे और विदुर दासी के पुत्र, इसलिए वे दोनों राज्य के अधिकारी नहीं माने गए। पांडु को ही राज्य मिला। भीष्म ने सुना कि गांधार राज सुबल की पुत्री गांधारी सब लक्षणों से संपन्न है और उसने भगवान शंकर की आराधना करके 100 पुत्रों का वरदान भी प्राप्त कर लिया है। तब भीष्म ने गांधार राज के पास दूत भेजा। पहले तो सुबल ने अंधे के साथ अपनी पुत्री का विवाह करने में बहुत सोच विचार किया, परंतु फिर कुल, प्रसिद्धि और सदाचार पर विचार करके विवाह करने का निश्चय कर लिया। जब गांधारी को ये बात मालूम हुई कि मेरे भावी पति नेत्रहीन है, तब उसने एक वस्त्र को कई तह करके उससे अपनी आंखें बांध लीं। पतिव्रता गांधारी का ये निश्चय था कि मैं अपने पतिदेव के अनुकूल रहूंगी। उसके भाई शकुनी ने अपनी बहन को धृतराष्ट्र के पास पहुंचा दिया। भीष्म की अनुमति से विवाह कार्य संपन्न हुआ। वो अपने चरित्र और सद्गुणों से अपने पति और परिवार को प्रसन्न रखने लगी। यदुवंशी शूरसेन की पृथा नाम की बड़ी सुंदरी कन्या थी। वसुदेव जी इसी के भाई थे। इस कन्या को शूरसेन ने अपनी बुआ के संतानहीन लड़के कुंती भोज को गोद दे दिया था। ये कुंती भोज की धर्मपुत्री पृथा अथवा कुंती बड़ी सात्विक, सुंदरी और गुणवती थीं। कई राजाओं ने उसे मांगा था, इसलिए कुंती भोज ने स्वयंवर किया। स्वयंवर में कुंती ने वीरवर पांडु को जयमाला पहना दी, अतः उनके साथ उसका विधिपूर्वक विवाह हुआ। राजा पांडु वहां से बहुत सी दहेज की सामग्री प्राप्त करके अपनी राजधानी हस्तिनापुर लौट आए। महात्मा भीष्म ने पांडु का एक और विवाह करने का निश्चय किया। अतः वे मंत्री, ब्राह्मण, ऋषि मुनि और चतुरंगिणी सेना के साथ मद्रराज की राजधानी में गए। उनके कहने पर शल्य ने प्रसन्न चित्त से अपनी यशस्विनी एवं साध्वी बहन माद्री उन्हें दे दी। उसके साथ विधिपूर्वक विवाह करके धर्मात्मा पांडु अपनी दोनों स्त्रियों के साथ आनंद से रहने लगे। फिर राजा पांडु ने पृथ्वी के दिग्विजय की ठानी। उन्होंने भीष्म आदि गुरुजनों, बड़े भाई धृतराष्ट्र और श्रेष्ठ कुरुवंशियों को प्रणाम करके आज्ञा प्राप्त की और चतुरंगिणी सेना लेकर यात्रा आरंभ की। ब्राह्मणों ने मंगल पाठ किए और आशीर्वाद दिए। यशस्वी पांडु ने सबसे पहले अपने अपराधी शत्रु दशाण नरेश पर चढ़ाई की और उसे युद्ध में जीत लिया। इसके बाद प्रसिद्ध विजयी वीर मगध राज को राजगृह में जाकर मार डाला। वहां से बहुत सा खजाना और वाहन आदि लेकर उन्होंने विदेह पर चढ़ाई की और वहां के राजा को परास्त किया। इसके बाद काशी, शुंभ, पुंड्र आदि पर विजय का झंडा फहराया। अनेकों राजा पांडु से भिड़े और नष्ट हो गए। सबने पराजित होकर उन्हें पृथ्वी का सम्राट स्वीकार किया। साथ ही मणि, माणिक्य, मुक्ता, प्रवाल, सोना, चांदी, गाय, घोड़े, रथ आदि भी भेंट में दिए। महाराज पांडु ने उनकी भेंट स्वीकार की और हस्तिनापुर लौट आए।
पांडु को सकुशल लौटता देखकर भीष्म ने उन्हें हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों में आनंद के आंसू छलक आए। भीष्म जी ने सुना कि राजा देवक के यहाँ एक सुंदरी एवं युवती दासी पुत्री है। उन्होंने उसे मांगकर परम ज्ञानी विदुर जी के साथ उसका विवाह कर दिया। उसके गर्भ से विदुर के समान ही गुणवान कई पुत्र उत्पन्न हुए। धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम। वैशंपायन जी ने कहा, एक बार महर्षि व्यास हस्तिनापुर में गांधारी के पास आए। गांधारी ने सेवा शुश्रूषा करके उन्हें बहुत ही संतुष्ट किया। तब उन्होंने उससे वर मांगने को कहा। गांधारी ने अपने पति के समान ही बलवान 100 पुत्र होने का वर मांगा। इससे समय पर उसके गर्भ रहा और वो 2 वर्ष तक पेट में ही रुका रहा। इस बीच में कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। स्त्री स्वभाववश गांधारी घबरा गई और अपने पति धृतराष्ट्र से छिपाकर इसने गर्भ गिरा दिया। इसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी उसका ये कड़ापन देखकर गांधारी ने उसे फेंक देने का विचार किया। भगवान व्यास अपनी योग दृष्टि से ये सब जानकर झटपट उसके पास पहुंचे और बोले, अरि सुबल की बेटी, तू ये क्या करने जा रही है? गांधारी ने महर्षि व्यास से सारी बात सच सच कह दी। उसने कहा, भगवन, आपके आशीर्वाद से गर्भ तो मुझे पहले रहा, परंतु संतान कुंती को ही पहले हुई। 2 वर्ष पेट में रहने के बाद भी 100 पुत्रों के बदले ये मांसपिंड पैदा हुआ है। ये क्या बात है? व्यास जी ने कहा, गांधारी, मेरा वर सत्य होगा। मेरी बात कभी झूठी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने कभी हंसी में भी झूठ नहीं कहा है। अब तुम झटपट 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और सुरक्षित स्थान में उनकी रक्षा का विशेष प्रबंध कर दो तथा इस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़को। जल छिड़कने पर उस पिंड के 100 टुकड़े हो गए। प्रत्येक टुकड़ा अंगूठे के पोरवे के बराबर था। उनमें एक टुकड़ा 100 से अधिक भी था। व्यास जी के आज्ञानुसार जब सब टुकड़े कुंडों में रख दिए गए, तब उन्होंने कहा कि इन्हें 2 वर्ष के बाद खोलना। इतना कहकर वे तपस्या करने के लिए हिमालय पर चले गए। समय आने पर उन्हीं मांसपिंडों में से पहले दुर्योधन और पीछे गांधारी के अन्य पुत्र उत्पन्न हुए। ये बात कही जा चुकी है कि दुर्योधन का जन्म होने के पहले ही युधिष्ठिर का जन्म हो चुका था। जिस दिन दुर्योधन का जन्म हुआ, उसी दिन परम पराक्रमी भीमसेन का भी जन्म हुआ था। दुर्योधन जन्मते ही गधे की भांति रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौवे भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी। कई स्थानों में आग लग गई। इन उपद्रवों से भयभीत होकर धृतराष्ट्र ने ब्राह्मण, भीष्म, विदुर आदि सगे संबंधियों तथा कुरुकुल के श्रेष्ठ पुरुषों को बुलवाया और कहा, हमारे वंश में पांडुनंदन युधिष्ठिर ज्येष्ठ राजकुमार हैं। उन्हें तो उनके गुणों के कारण ही राज्य मिलेगा। इस संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। युधिष्ठिर के बाद मेरे इस पुत्र को राज्य मिलेगा या नहीं, ये बात आप लोग बताइए। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि मांस भोजी जंतु गीदड़ आदि चिल्लाने लगे। इन अमंगल सूचक अपशकुनों को देखकर ब्राह्मणों के साथ विदुर जी ने कहा, राजन, आपके इस ज्येष्ठ पुत्र के जन्म के समय जैसे अशुभ लक्षण प्रकट हो रहे हैं, उनसे तो मालूम होता है कि आपका यह पुत्र कुल का नाश करने वाला होगा। इसलिए इसे त्याग देने में ही शांति है। इसका पालन करने पर दुख उठाना पड़ेगा। यदि आप अपने कुल का कल्याण चाहते हैं तो 100 में 1 कम ही सही, ऐसा समझकर इसे त्याग दीजिए और अपने कुल तथा सारे जगत का मंगल कीजिए। शास्त्र स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि कुल के लिए एक मनुष्य का, ग्राम के लिए एक कुल का, देश के लिए एक ग्राम का और आत्म कल्याण के लिए सारी पृथ्वी का भी परित्याग कर दे। सबके समझाने बुझाने पर भी पुत्र स्नेहवश राजा धृतराष्ट्र दुर्योधन को नहीं त्याग सके। उन 101 टुकड़ों से 100 पुत्र और 1 कन्या उत्पन्न हुई। जिन दिनों गांधारी गर्भवती थी और धृतराष्ट्र की सेवा करने में असमर्थ थी, उन दिनों एक वैश्य कन्या उनकी सेवा में रहती थी और उसके गर्भ से उसी साल धृतराष्ट्र के युयुत्सु नाम का पुत्र हुआ था। वो बड़ा यशस्वी और विचारशील था। जन्मेजय, धृतराष्ट्र के पुत्रों के नाम क्रमशः ये हैं। दुर्योधन सबसे बड़ा था और उससे छोटा था युयुत्सु। तदनंतर दुःशासन, दुस्सह, दुश्चला, जलसंध, सम, सह, विंद, अनुविंद, दुर्धर्ष, सुबाहु, दुष्प्रदर्शन, दुर्मर्शन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विविंशति, विकर्ण, शल, सत्व, सुलोचन, चित्र, उपचित्र, चित्राक्ष, चारुचित्र, शरासन, दुर्मद, दुर्विगाह, विवित्सु, विकटानन, ऊर्णनाभ, सुनाभ, नंद, उपनंद, चित्रबाण, चित्रवर्मा, सुवर्मा, दुर्विमोचन,
आयोबाहु, महाबाहु, चित्रांग, चित्रकुंडल, भीमवेग, बलाकी, बलवर्धन, उग्रायुध, सुषेण, कुंडधार, महोदर, चित्रायुध, निशंगी, पाशी, वृंदारक, दृढ़वर्मा, दृढ़क्षत्र, सोमकीर्ति, अनूदर, दृढ़संधि, जरासंध, सत्यसंधि, सदहसुवाक, उग्रश्रवा, उग्रसेन, सेनानी, दुष्पराजय, अपराजित, कुंडशाई, विशालाक्ष, दुराधर, दृढ़हस्त, सुहस्त, वातवेग, सुवर्चा, आदित्यकेतु, बहवाशी, नागदत्त, अग्रयाई, कवची, क्रथन, कुंडी, उग्र, भीमरथ, वीरबाहु, अलोलुप, अभय, रौद्रकर्मा, दृढ़रथाश्रय, अनाधृश्य, कुंडभेदी, विरावी, प्रमथि, दीर्घरोमा, दीर्घबाहु, महाबाहु, व्यूढ़ोरस्क, कनकध्वज, कुंडाशी और विरजा। कन्या का नाम दुश्शला था। ये सभी बड़े शूरवीर, युद्ध कुशल तथा शास्त्रों के विद्वान थे। धृतराष्ट्र ने समय पर योग्य कन्याओं के साथ सबका विवाह किया। दुश्शला का विवाह समय आने पर राजा जयद्रथ के साथ हुआ। ऋषि कुमार किंदम के शाप से पांडु को वैराग्य। जन्मेजय ने पूछा, भगवन, आपने धृतराष्ट्र के पुत्रों का जन्म और नाम सुनाया, अब मैं पांडवों की जन्म कथा सुनना चाहता हूं। वैशंपायन जी ने कहा, जन्मेजय, राजा पांडु एक वन में विचर रहे थे। वो हिंस्त्र पशुओं से पूर्ण और बड़ा भयंकर था। घूमते घूमते उन्होंने देखा कि एक यूथपति मृग अपनी पत्नी मृगी के साथ मैथुन कर रहा है। पांडु ने साध कर 5 बाण मारे, वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, अत्यंत कामी, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा क्रूर कर्म नहीं करते। आपके लिए तो उचित यह है कि पापी और क्रूर कर्मा मनुष्यों को दंड दें। मुझ निरपराध को मारकर आपने क्या लाभ उठाया? मैं किंदम नाम का तपस्वी मुनि हूं। मनुष्य रहकर ये काम करने में मुझे लज्जा मालूम हुई, इसलिए मृग बनकर अपनी मृगी के साथ मैं विहार कर रहा था। मैं प्रायः इसी वेश में घूमता रहता हूं। मुझे मारने से आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप ये बात जानते नहीं थे, परंतु आपने मुझे जैसी अवस्था में मारा है वो सर्वथा मारने के अनुपयुक्त थी। इसलिए यदि कभी आप अपनी पत्नी के साथ सहवास करेंगे तो उसी अवस्था में आपकी मृत्यु होगी और वो पत्नी आपके साथ सती हो जाएगी। ये कहकर किंदम ने अपने प्राण छोड़ दिए। मृग रूपधारी किंदम मुनि की मृत्यु से सपत्नीक पांडु को वैसा ही दुख हुआ जैसे किसी सगे संबंधी की मृत्यु से होता है। पांडु आतुर होकर मन ही मन कहने लगे, बड़े बड़े कुलीन भी अपने अंतःकरण पर वश न होने के कारण काम के फंदे में फंस जाते हैं और अपने ही हाथों अपनी दुर्गति करते हैं। मैंने सुना है कि धर्मात्मा शांतनु के पुत्र मेरे पिता विचित्र वीर्य भी काम वासना के कारण बचपन में ही मर गए थे। मैं उन्हीं का पुत्र हूं। हाय हाय, मैं कुलीन और विचारशील हूं, फिर भी मेरी बुद्धि नीच हो गई। अब मैं इस बंधन का त्याग करके मोक्ष का ही निश्चय करूंगा और अपने पिता महर्षि व्यास के समान अपना जीवन निर्वाह करूंगा। अब मैं निस्संदेह घोर तपस्या करूंगा। एक एक वृक्ष के नीचे एक एक दिन अकेला ही रहूंगा और मौनी सन्यासी होकर इन आश्रमों में भिक्षा मांगूंगा। मेरा शरीर मिट्टी से लथपथ होगा और खंडहर ही मेरा घर होगा। प्रिय और अप्रिय की भावना छोड़कर मैं शोक और हर्ष से ऊपर उड़ जाऊंगा। निंदा और स्तुति मेरे लिए समान हो जाएंगी। आशीर्वाद, नमस्कार, सुख दुख और परिग्रह से रहित होकर न तो किसी की हंसी करूंगा और न किसी के प्रति क्रोध करूंगा। मुंह सर्वदा प्रसन्न होगा, शरीर से सबका भला होगा और चर अचर किसी भी प्राणी को नहीं सताऊंगा। सभी प्राणियों को अपनी संतान की तरह मानूंगा। कभी खा लूंगा तो कभी उपवास करूंगा। लाभ और अलाभ में मेरी दृष्टि समान होगी। कोई मेरी एक बाह को बसूले से काट डालेगा और एक में चंदन लगा देगा तो उन दोनों के प्रति मैं बुरा भला कुछ भी नहीं सोचूंगा। मैं न जीने की चेष्टा करूंगा न मृत्यु की, न जीवन से प्रेम करूंगा न मृत्यु से द्वेष। जीवित अवस्था में अपने भले के लिए जितने कर्म किए जाते हैं मैं उन्हें छोड़ दूंगा, क्योंकि वे सब काल से सीमित हैं। मैं भला कर्म से प्राप्त होने वाले अनित्य भलों को क्यों चाहूंगा? सारे पापों से छूट जाऊंगा, अविद्या के जाल को फाड़ डालूंगा, प्रकृति और प्राकृत पदार्थों की अधीनता से छूट जाऊंगा और वायु की तरह सर्वत्र विचरूंगा।
जो मनुष्य सत्कार या तिरस्कार से प्रभावित होकर कामनाएं करने लगता है और उन्हीं के अनुसार चेष्टा करता है, वो तो कुत्तों के मार्ग पर चल रहा है। इस प्रकार सोच विचार कर पांडु ने लंबी सांस लेते हुए कुंती और माद्री से कहा, तुम लोग राजधानी में जाओ। वहां हमारी माता, विदुर, धृतराष्ट्र, दादी सत्यवती, भीष्म, राजपुरोहित, ब्राह्मण, महात्मा, सगे संबंधी, पुरवासी और मेरे आश्रित सबको प्रसन्न करके कहना कि पांडु ने संन्यास ले लिया है। कुंती और माद्री ने अपने पति की बात सुनकर और उनके वनवास का निश्चय जानकर कहा, आर्यपुत्र, संन्यास आश्रम के अतिरिक्त और भी तो ऐसे आश्रम हैं जिनमें आप हम लोगों के साथ महान तपस्या कर सकते हैं। स्वर्ग में हम भी आपके साथ चलेंगी और वहां भी आप ही हमारे पति होंगे। हम दोनों अपनी इंद्रियों को वश में करके कामजन्य सुख को तिलांजलि देकर स्वर्ग में भी आपको प्राप्त करने के लिए आपके साथ महान तपस्या करेंगी। महाराज, यदि आप हमें छोड़ जाएंगे तो हम अवश्य ही अपने प्राण त्याग देंगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अपनी पत्नियों का दृढ़ निश्चय देखकर पांडु ने कहा, यदि तुम दोनों ने धर्म के अनुसार ऐसा ही करने का निश्चय किया है तो अच्छी बात है। मैं संन्यास न लेकर वानप्रस्थाश्रम में ही रहूंगा। विषय सुख और कामोत्तेजक भोजन का परित्याग करके फल मूल खाऊंगा, वल्कल पहनूंगा और घोर तपस्या करता हुआ इस महान वन में विचरूंगा। दोनों समय स्नान, संध्या और अग्निहोत्र करूंगा। मृगचर्म और जटा धारण करूंगा। गर्मी, ठंडक और आंधी सहूंगा। भूख प्यास का ध्यान नहीं रखूंगा और दुश्चर तपस्या से शरीर को सुखा डालूंगा। एकांत में रहकर परमात्मा का चिंतन करूंगा। कुछ भी कच्चा पक्का खा लूंगा। फल, मूल, जल और वाणी से पितरों तथा देवताओं को संतुष्ट कर लूंगा। महात्माओं के दर्शन करूंगा। किसी वनवासी का अप्रिय नहीं करूंगा। ग्रामवासियों से तो मेरा संबंध ही क्या है। इस प्रकार मैं वानप्रस्थाश्रम की कठोर से कठोर विधियों का मृत्यु पर्यंत पालन करूंगा। अपनी पत्नियों से इस प्रकार कहकर पांडु ने चूड़ामणि, हार, बाजूबंद, कुंडल और बहुमूल्य वस्त्र एवं स्त्रियों के अच्छे अच्छे गहने उतारकर ब्राह्मणों को दे दिए और बोले, ब्राह्मणों, आप लोग हस्तिनापुर में जाकर कह दें कि पांडु अर्थ, काम और विषय सुख छोड़कर अपनी पत्नियों के साथ वनवासी हो गए हैं। उनकी करुणोत्पादक वाणी सुनकर सभी सेवक हाय हाय करने लगे। उनके नेत्रों से गरम गरम आंसू बहने लगे। वे सारा धन लेकर बड़े कष्ट से हस्तिनापुर आए और पांडु की अनुपस्थिति में राजकाज करने वाले धृतराष्ट्र को सब दे दिया तथा सारा समाचार सुनाया। अपने भाई का समाचार सुनकर धृतराष्ट्र को बड़ा दुख हुआ। उन्हें सोने, बैठने और खाने पीने में कहीं भी रुचि नहीं रही। वे अपने भाई की चिंता में ही मग्न रहने लगे। उधर पांडु अपनी पत्नियों के साथ एक से दूसरे पर्वत पर होते हुए गंधमादन पर पहुंचे। वे केवल कंद मूल फल खाकर रह जाते। ऊंची नीची जमीन पर सो लेते। बड़े बड़े ऋषि और सिद्ध उनका ध्यान रखते। इंद्रद्युम्न सरोवर के आगे हंसकूट शिखर का उल्लंघन करके वे शतशृंग पर्वत पर पहुंचे और तपस्या करने लगे। वहां सिद्ध, चारण आदि सभी उनसे बड़ा प्रेम करते। महात्मा पांडु सबकी सेवा करते, मन और इंद्रियों को वश में रखते और कभी घमंड नहीं करते। वहां कोई ऋषि पांडु को अपना भाई मानते तो कोई सखा और कोई उन्हें पुत्र मानकर उनकी रक्षा दीक्षा का ध्यान रखते। इस प्रकार पांडु की तपस्या चलने लगी। पांडवों की उत्पत्ति और पांडु का परलोक गमन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, अमावस्या तिथि थी। बड़े बड़े ऋषि महर्षि ब्रह्मा जी के दर्शन के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। पांडु ने उन लोगों से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? और उनका ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए ब्रह्मलोक जाने का विचार जानकर अपनी पत्नियों के साथ उनके पीछे चल पड़े। ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में बहुत से दुर्गम स्थान हैं। विमानों की भीड़ से ठसाठस भरी अप्सराओं की क्रीड़ा भूमि है। ऊंचे नीचे उद्यान हैं, नदियों के कगार हैं, बड़े भयंकर पर्वत और गुफाएं हैं। वहां बर्फ ही बर्फ है, वृक्ष नहीं है, हिरन और पक्षी नहीं दीख पड़ते। पक्षी भी वहां उड़ नहीं सकते, केवल वायु जाता है और सिद्ध ऋषि महर्षि जाते हैं। ऐसे दुर्गम मार्ग से राजकुमारी कुंती और माद्री कैसे चल सकेंगी? आप अपनी पत्नियों के साथ ये यात्रा स्थगित कर दीजिए। पांडु ने कहा,
मैं समझता हूं कि संतानहीन के लिए स्वर्ग का द्वार बंद है। ये बात सोचकर मेरा हृदय जल रहा है। मनुष्य 4 ऋण लेकर जन्म लेता है: पितृऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण और मनुष्य ऋण। यज्ञ से देवता, स्वाध्याय और तपस्या से ऋषि, पुत्र तथा श्राद्ध से पितर एवं परोपकार से मनुष्य का ऋण उतरता है। मैं और सब ऋणों से तो मुक्त हो गया हूं, परंतु पितरों का ऋण मेरे सिर पर है। मुझे यही अभिलाषा है कि मेरी पत्नी के पेट से पुत्रों का जन्म हो। ऋषियों ने कहा, धर्मात्मन, हम दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपके देवताओं के समान पुत्र होंगे। आप अपने इस देवदत्त अधिकार का उपभोग करने के लिए उद्योग कीजिए। आपका मनोरथ सफल होगा। पांडु ऋषियों की बात सुनकर चिंतित हो गए। वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। अब महर्षिगण वहां से चले गए थे। एक दिन पांडु ने अपनी यशस्विनी धर्मपत्नी कुंती से कहा, प्रिय, तुम पुत्रोत्पत्ति के लिए प्रयत्न करो। कुंती ने कहा, आर्यपुत्र, जब मैं छोटी थी तब पिता ने मुझे अतिथियों के स्वागत सत्कार का काम सौंप रखा था। मैंने उस समय दुर्वासा नामक ऋषि की सेवा से प्रसन्न किया। उन्होंने मुझे एक मंत्र बतलाकर वर दिया कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वो चाहे अथवा न चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा। आपकी आज्ञा होने पर मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उसी से मुझे संतान होगी। कहिए, किस देवता का आह्वान करूं? पांडु ने कहा, आज तुम विधि पूर्वक धर्मराज का आह्वान करो। वे त्रिलोकी में श्रेष्ठ पुण्यात्मा हैं। उनसे जो संतान होगी वो निःसंदेह धार्मिक होगी। उनके द्वारा प्राप्त पुत्र का मन अधर्म की ओर कभी नहीं जाएगा। तब कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया और उनकी पूजा करके वो मंत्र जपने लगी। उसके प्रभाव से धर्मराज सूर्य के समान चमकीले विमान पर बैठकर कुंती के पास आए और मुस्कुराकर बोले, कुंती, बता, मैं तुझे क्या वर दूं? कुंती ने भी मुस्कुराकर कहा, मुझे पुत्र दीजिए। तदनंतर योगमूर्तिधारी धर्मराज के संयोग से कुंती को गर्भ रहा और समय आने पर पुत्र उत्पन्न हुआ। उसके जन्म के समय शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, ज्येष्ठा नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था। सूर्य था तुला राशि पर। जन्म होते ही आकाशवाणी ने कहा, ये बालक धर्मात्मा मनुष्यों में श्रेष्ठ होगा। ये सत्यवादी एवं सच्चा वीर तो होगा ही, सारी पृथ्वी का शासन भी करेगा। पांडु के इस प्रथम पुत्र का नाम होगा युधिष्ठिर और ये तीनों लोकों में बड़ा यशस्वी होगा। कुछ दिनों के बाद राजा पांडु ने कुंती से फिर कहा, प्रिय, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब पति की आज्ञा पाकर कुंती ने वायु का आवाहन किया। महाबली वायुदेव हरिण पर सवार होकर आए। कुंती की प्रार्थना से उनके द्वारा भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उस समय भी आकाशवाणी हुई कि ये पुत्र बलवानों में शिरोमणि होगा। जन्मेजय, भीमसेन के पैदा होते ही एक बड़ी विचित्र घटना घटी। भीमसेन अपनी माता की गोद में सो रहे थे, इतने में वहां एक बाघ आया। उससे डरकर कुंती भाग निकली। उन्हें भीमसेन की याद न रही। भीमसेन माता की गोद से एक चट्टान पर गिरे और वो चूर चूर हो गई। चट्टान के सैकड़ों टुकड़े देखकर राजा पांडु चकित हो गए। जिस दिन भीमसेन का जन्म हुआ उसी दिन दुर्योधन का भी जन्म हुआ था। अब पांडु को ये चिंता हुई कि मुझे एक ऐसा पुत्र हो जाता जो संसार में सर्वश्रेष्ठ माना जाता। देवताओं में सबसे श्रेष्ठ इंद्र ही हैं। यदि वे किसी प्रकार संतुष्ट हो जाएं तो मुझे सर्वश्रेष्ठ पुत्र का दान कर सकते हैं। ऐसा विचार करके उन्होंने कुंती को 1 वर्ष तक व्रत करने की आज्ञा दी और वे स्वयं सूर्य के सामने एक पैर से खड़े होकर बड़ी एकाग्रता के साथ उग्र तप करने लगे। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हुए और बोले, तुम्हें मैं एक विश्वविख्यात ब्राह्मण, गौ और सुहृदों का सेवक तथा शत्रुओं को संतप्त करने वाला श्रेष्ठ पुत्र दूंगा। इसके बाद पांडु ने कुंती से कहा, प्रिय, मैंने देवराज इंद्र से वर प्राप्त कर लिया है। अब तुम पुत्र के लिए उनका आवाहन करो। कुंती ने वैसा ही किया। तब देवराज इंद्र प्रकट हुए और उन्होंने अर्जुन को उत्पन्न किया। अर्जुन के जन्म के समय आकाशवाणी ने अपने गंभीर स्वर से आकाश को निनादित करते हुए कहा, कुंती, ये बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ावेगा। जैसे विष्णु ने अपनी माता अदिति को प्रसन्न किया था, वैसे ही ये तुम्हें प्रसन्न करेगा। ये बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेध यज्ञ करेगा।
स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्रदान करेंगे। ये इंद्र की आज्ञा से निवातक कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को प्राप्त करेगा। ये आकाशवाणी केवल कुंती ने ही नहीं, आश्रमवासियों और समस्त प्राणियों ने सुनी। इससे ऋषि मुनि, देवता और समस्त प्राणी बहुत प्रसन्न हुए। आकाश में बुंदुभी बजने लगी, पुष्प वर्षा होने लगी। इंद्रादि देवगण, सप्तऋषि, प्रजापति, गंधर्व, अप्सरा आदि दिव्य वस्त्राभूषणों से सुसज्जित होकर अर्जुन के जन्म का आनंदोत्सव मनाने लगे। देवताओं का ये उत्सव केवल ऋषि मुनियों ने ही देखा, साधारण लोगों ने नहीं। फिर एक दिन माद्री के अनुरोध करने पर पांडु ने कुंती को एकांत में बुलाकर कहा, प्रिय, प्रजा और मेरी प्रसन्नता के लिए एक कठिन काम करो, उससे तुम्हारा यश हो। पहले के लोगों ने भी यश के लिए बड़े कठिन कठिन काम किए हैं। वो काम यही है कि माद्री के गर्भ से संतान उत्पन्न हो। कुंती ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य करके माद्री से कहा, बहन, तुम केवल एक बार किसी देवता का चिंतन करो, उससे तुम्हें अनुरूप पुत्र की प्राप्ति होगी। माद्री ने अश्विनी कुमारों का चिंतन किया। उसी समय अश्विनी कुमारों ने आकर नकुल और सहदेव को जुड़वा उत्पन्न किया। दोनों बालक अनुपम रूपवान थे। उस समय आकाशवाणी ने कहा, ये दोनों बालक बल, रूप और गुण में अश्विनी कुमारों से भी बढ़कर होंगे। ये अपने रूप, द्रव्य, संपत्ति और शक्ति से जगत में चमक उठेंगे। शतशृंग पर्वत पर रहने वाले ऋषियों ने पांडु को बधाई और बालकों को आशीर्वाद देकर क्रमशः नामकरण किया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन और नकुल, सहदेव, ये एक एक वर्ष के अंतर से उत्पन्न हुए थे। बचपन में ऋषि और ऋषि पत्नियां इनके प्रति बड़ी प्रीति रखते थे। राजा पांडु भी अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वहां निवास करने लगे। वसंत ऋतु थी। सारे वन वृक्ष पुष्पों से लद रहे थे। उनकी शोभा देख देख कर सभी प्राणी मुग्ध हो रहे थे। राजा पांडु उसी वन में विचर रहे थे और उनके साथ अकेली माद्री भी घूम रही थी। वो सुंदर वस्त्र धारण किए बहुत ही भली लग रही थी। युवावस्था, शरीर पर झीनी साड़ी और मुख पर मनोहर मुस्कान देखकर पांडु के मन में काम भाव का संचार हो गया, मानो वन में आग लग गई हो। उन्होंने बलपूर्वक माद्री को पकड़ लिया। उसके बहुत कुछ रोकने और यथाशक्ति छुड़ाने की चेष्टा करने पर भी उसे नहीं छोड़ा। वे काम के नशे में इस प्रकार चूर हो रहे थे कि उन्हें शाप का कुछ ध्यान ही ना रहा। दैववश वे मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए और उसी समय उनकी चेतना नष्ट हो गई। माद्री उनके शव से लिपटकर आर्त स्वर से विलाप करने लगी। कुंती पांचों पांडवों को लेकर वहां पहुंची। कुछ दूर रहने पर ही माद्री ने कहा, बहन, तुम बच्चों को वहीं छोड़कर अकेली यहां आओ। वहां की दशा देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई। वो विलाप करके बोली, मैंने तो सर्वदा अपने पतिदेव की रक्षा की थी। आज उन्होंने शाप की बात जानबूझकर भी तेरा कहना क्यों नहीं माना? माद्री ने कहा, बहन, मैंने तो बड़ी नम्रता और विकलता के साथ इन्हें रोकने की चेष्टा की, परंतु होनहार ही ऐसा था। ये अपने मन को वश में नहीं रख सके। कुंती ने कहा, अच्छी बात, अब तुम उठो, पतिदेव को छोड़कर इधर आओ। तुम इन बच्चों का पालन पोषण करो। मैं इनकी बड़ी पत्नी हूं, इसलिए इनके साथ सती होने का मुझे अधिकार है। मैं अब इनका अनुगमन करूंगी। माद्री ने कहा, बहन, अपने धर्मात्मा पति के साथ मैं ही सती होऊंगी। मैं अभी युवती हूं, मुझे ही इनके साथ जाना चाहिए। तुम बड़ी हो बहन, इतने के लिए मुझे आज्ञा दे दो। तुम मेरे पुत्रों के साथ भी अपने ही पुत्रों जैसा व्यवहार करना। मुझसे विशेष आसक्ति के कारण ही पतिदेव की मृत्यु हुई है, इसलिए भी मैं ही इनके साथ सती होंगी। माद्री ऐसा कहकर अपने पतिदेव के साथ चिता पर चढ़ गई और पतिलोक सिधारी।